से मेरा नहीं वो। नहीं, सर नहीं बताया, हम वेट ही कर रहे थे। अच्छा अच्छा। जी जी। अब फिर 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई मिसिंग है? बाकियों को नींद आ गई है। हाँ जी, 12 बज रहे हैं ना। मुझे भी आ रही है। अच्छा, अब इसमें ना ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट का जो टेबल है ना, वो मैम प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। अच्छा अब हमारा कंसर्न, हमने जो कंट्रास्ट बनाए थे उसमें हमारा पहला कंट्रास्ट होगा, दूसरा होगा, जो तीसरा होगा ना उसमें हमने विद इन फॉल देखना है। जो विद इन फॉल हमारे कितने ट्रीटमेंट्स थे? हम्म। कितने थे? विद इन फॉल हमारे तीन। 4 3। तीन, ठीक है। तीन है ना। विद इन हाँ। फॉल हमारे 3 ट्रीटमेंट्स थे, तो इसमें हम 3। सबसे पहला v इज इक्वल टू 3 वाला कंसीडर करेंगे। अब इसमें जो v इज इक्वल टू 3 वाला है ना, इसमें मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सारे ना एक दफा नोट कर लें कि इस ट्रेंड में C1 C2 और C3 का लीनियर में क्या ट्रेंड है और क्वाड्रेटिक में क्या ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा। हम्म। हम्म। -1 0 1, क्योंकि ये वैल्यूज हमने उस टेबल में ले जाके पुट करनी है, ठीक हो गया? अच्छा। लिख लिया? हाँ। हम्म। अब उस टेबल में पहुंच जाओ। हाँ, ये यार हमारे ये नोट्स वाली बन गए। वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी या मैम प्रोवाइड करेंगी, ये ये जो है? मैम प्रोवाइड करेंगी, ये टेबल मैम प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। हम जरा अब इसको थोड़ा सा रेज कर दो। ओके। अच्छा, अब विद इन फॉल भी ना, हमारे हमारे पास जो है वो विद इन फॉल भी हमारे पास दो किस्म के कंपैरिजंस हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो 3 किस्म की वैरायटीज हैं, ठीक है। पहले दो का हम्म। कंपेयर होगा, किसी दो का कंपेयर होगा, और फिर किसी 3 का कंपेयर होगा, ठीक है। पहले एक लीनियर रिलेशनशिप होगा और एक क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एक हम्म। C3 होगा और एक C4 होगा विद ये इन दोबारा हम्म। फॉल। बताना है, ये लीनियर और कोऑर्डिनेटिव वाला। हेलो। ये C3 में हमारी जो फॉल कैटेगरीज हैं, हम्म। C3 में हमारी जो फॉल कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? F3 है, हम्म। F6 है, F12 है, ठीक है। तो बाकी तो हमें हम्म। पहले ही पता है कि सारी जीरो है। ओके हो हम्म। गया। हम्म। अब अगर लीनियर रिलेशनशिप का आप टेबल जाके देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो हम पहला ट्रीटमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे उसको हम कौन सा देंगे? साइन -1। -1, ठीक है। और हम्म। दूसरे को हम कौन सा साइन देंगे? 0। हम यार उधर ही चल रहे। हाँ, इसको और 0 तीसरे देंगे को और यार 1। ये तीसरे को देखें, ये देंगे देखें। 1। 1। हाँ, हम्म। उधर ही रहो, वो सबने लिख लिया उन्हें। अच्छा ठीक है। टपाओ ना इसको, ठीक है। और तीसरे का आ गया 1, सही हो गया, 1। ठीक है। हम्म। और जब हमने देखा हम्म। हमने क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप लेना है, तो उसमें हमने देखा कि जो हम पहला कंसीडर करेंगे वो 1 होगा, दूसरा हम -2 लेंगे, और और फिर तीसरा जो है 1 वो आ हम जाएगा। लेंगे वो 1। डन 1 हो गया? होगा। डन हम्म। हो गया, ठीक हो गया। हम्म। अब हम इसको रेज करना है। ये दोबारा बताइएगा C4 वाला। क्या दोबारा बताऊं? ये ऑर्थोगोनल आप, के। जी जी जी, अभी जो आप अब C4 वाला बताया। मैं अभी दोबारा बता रही हूँ ना, अभी क्योंकि उसमें भी सेम ही फॉलो होना है समर वैरायटीज में, ठीक है। समर वाला वैरायटीज वाला आप ध्यान से सुनिएगा। ये आगे हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आ गया समर वैरायटी, हाँ हाँ जी। देखो, C1 में हमने कंट्रोल वर्सेस जो है ना, मतलब बाकी ट्रीटमेंट्स का किया था, ठीक है। C2 में हम्म हमने फॉल वर्सेस स्प्रिंग किया। C3 में हमने विद इन हम्म फॉल किया ना। तो विद इन हम्म फॉल के हमने लीनियर कोऑर्डिनेटिव दोनों निकालने हैं, मतलब ये। हम्म हम्म। हम्म चलो सही है, ये समझ देखो आ- ना, C3 हमारा लीनियर हाँ। रिलेशनशिप है और C4 हमारा क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। अब अच्छा अच्छा, अब हमारे एक यहाँ और बात। एक अब उसमें समर। अब पैदल रहता है, ठीक अब है। आगे। हाँ, अब आगे समर आ जाएंगे। समर के अंदर भी इसी तरह करेंगे ना, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। यस, समर में अच्छा। अब हमारी है S3 कंसीडर करेंगे, S6 हम्म। कंसीडर करेंगे, S9 या S12 जो भी कंसीडर करना है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि बाकी सारे तो पहले ही जीरो हैं, सही है। हम्म। अब ये हमारा मतलब कि इस समर वाले में ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है, ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप में टेबल में हम C1 को क्या दे रहे थे? -1, ठीक है। हम्म।
जो मैं वही ना, जो मैं -1 टेबल 0 1 आ टेबल जाएगा लिखवा के आई हूँ। हाँ, और -1 नीचे 1 0 -2 1 पर 1 आ जाएगा। 1 हाँ -2 1। गॉट इट? ठीक है ठीक है ठीक है। गॉट इट? हम्म अच्छा वो बनाना बता, आ गया कंट्रास्ट? ऑर्थो ऑर्थो जो क्या इसको कहते हैं, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कहते हैं। हाँ जी। हाँ ये बताओ, टेबल दिखाना जरा वहां, एक बार मैंने एक चीज पूछनी है उसमें से। अच्छा अब ये जो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल ट्रेंड कॉन्ट्रास्ट है, ये कोई और भी हाँ होता है या ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल ही हमने करना है? यार, और किसी भी किस्म का कंट्रास्ट आए ना जिसमें हमारे हम्म, लीनियर क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बन रहे हो, चाहे वो सीआरडी हो, आरसीबीडी हो, जैसा मर्जी कंट्रास्ट हो, तो उसमें यही वाला टेबल यूज होना है। यही ये वाले यूज ये होने हैं। जरूरी अच्छा नहीं है कि सिर्फ पोलिनोमियल ही हो। क्या मतलब, ये कैसे यार पता जो मतलब लगेगा कि, बेसिकली मतलब मैं आप पूछ बोलो। कंट्रास्ट के जहां पे भी ऑर्थो हमने ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल का किस तरह पता लगेगा, और ये ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल किसको कह रहा है? ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट बेसिकली वो कंट्रास्ट होता है जिन कंट्रास्ट का जो सम है वो जीरो आता है। फॉर अच्छा एग्जाम्पल अगर हम C2 में जाके देखें तो हमारे 3+1 थे, 3-1 थे। इनको प्लस हाँ जीरो हो करेंगे तो गया। वो कंट्रास्ट जीरो हो गया। मोस्ट ऑफ द हाँ केसेस में कंट्रास्ट जो जीरो आएगा ना वो ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट होता है। मगर उससे ऊपर वाला जो C1 था वो तो जीरो नहीं था। हाँ, वो जीरो नहीं था। लेकिन ये है कि कंट्रास्ट जिस किस्म का भी क्वेश्चन आए ना उसमें हाँ यही टेबल यूज होगा, अच्छा जिसमें आपने ठीक है। विद इन ट्रीटमेंट जो है वो कैटेगरीज डिवाइड करनी है लीनियर और हम्म क्वाड्रेटिक में। हाँ, रादर हम्म देन द फैक्ट कि पिछला आपका मॉडल क्या है या पीछे आप कौन सा डाटा सेट फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैम ने कोई हम्म और टेबल शेयर ही नहीं किया। इसमें मतलब ये आ जाए। ठीक है हाँ जी। ठीक है, फिर वो मैं इसमें ये समझ गया। हाँ जी, हम्म फिर इसमें ये आ जाएगा कि आपने आपके वो फर्दर ट्रीटमेंट्स कितने हैं। अगर V = 3 है तो पहला टेबल आ जाएगा, अगर आपके हाँ 4 वो है विद 4 इन पे इतना, तो वो 5 पे 4 इतना, वाला आ जाएगा, फिर उस हिसाब ये से मैं वो बात, कंट्रास्ट आते जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है। मुझे हाँ सिर्फ जी। ये बात नहीं वो समझ आ रही है कि जो ऑर्थोगोनल किस तरह से करेक्टराइज करेंगे, पोलिनोमियल किस तरह से करेक्टराइज करेंगे, मुझे ये बात बस एक जो समझ नहीं आ रही, बाकी तो क्लियर है। हाँ, और वो मुझे बात समझ आ ऑर्थोगोनल गई है कि आपने कहा कि ऑर्थोगोनल का वो मैं ना ऑर्थोगोनल वो आपको है। एक दफा दोबारा देख के कंफर्म कर दूंगी। उसमें ये होता है हाँ कि या कंट्रास्ट फाइनल का सम जीरो आता है या कोफिशिएंट्स का हम्म, आता है। हाँ, चलो इस तरह का ठीक है सिनेरियो ठीक है होता है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। चलो हम्म, वापस आ जाओ उधर आप ही, अब एक उसको दफा आगे करके वाइंड अप समराइज करें। कर दें दोबारा। ठीक है। अब इसका अब अनोवा इसके बनेगा आगे। बाद अब इसके बाद जो इसके सारे जो C और जो इसके आगे वाली सारी वैल्यूज सेम वैसी होनी जैसे मैंने पहले C1 और C2 की बताई हैं। हाँ वो तो ऑब्वियसली वैसे होनी है, ठीक है। ठीक है आगे। अब आगे आगे आ गया नोवा, इसका आ जाना है। हम्म हम नीचे आना अनोवा पे। अच्छा अब C1 C2 C3 C6 तक अनोवा बनेगा, अच्छा हर ठीक है। ट्रीटमेंट का अलग अलग अनोवा, मतलब हाँ, वो अब मॉडल C1। में हर हाँ जी। ट्रीटमेंट आएगा। हाँ, ये सारा बहुत सौखा हाँ है, सेम पीछे वाला सीन है, कोई नई चीज नहीं है। बहुत हाँ, इजी है, सबसे इजी इसमें मत- यही स्टेप है। ठीक है। मतलब इसका अनोवा बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बाकी अनोवा होता है, राइट? बस एग्जैक्टली ये है कि, एग्जैक्टली। अच्छा हम्म। हम्म अब आपके जो सोर्स ऑफ वेरिएशन रही, आपका ट्रीटमेंट आ गया। ट्रीटमेंट के बाद आपके जो सारे कंट्रास्ट आपने 6 के 6 लिए थे वो आ गए। ठीक है। यानी कि हम्म पिछले अनोवा में क्या चीज सिर्फ कंट्रास्ट वाला ऐड हुआ है, एरर भी वही है, टोटल भी वही है। ठीक है। हम्म डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना भी वही है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि कंट्रास्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 1। हाँ समझ गया। जहाँ पे भी बेसिकली C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये 6 के 6 हम्म। को अगर एड अप करें तो ये 6 देता है, और 6 ही जो हाँ है वो जी। T1 का आंसर आ जाता है। तो हाँ जी। बेसिकली ये ट्रीटमेंट का ही एक सब ब्रांच है। जी। कंट्रास्ट का जब हाँ हमेशा हम सम करेंगे ना तो वो ट्रीटमेंट के सम के ही इक्वल आएगा। यस हाँ जी। यस यस, ठीक गॉट इट। है। यहाँ से भी हमें मतलब हो पता गया, चल सकता है कि हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ठीक है या नहीं, हमारी एसएस की नहीं वैल्यूज है, ठीक है या नहीं। हाँ अगर तो वो इक्वल टू ट्रीटमेंट आ रहा है तो वो ठीक है, अगर वो इक्वल टू ट्रीटमेंट नहीं आ रहा तो योर एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग या फिर आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग है। हम्म ठीक है। ठीक उसके है बाद जो ठीक है है। वो थर्ड चीज आ गई एसएस। अब एसएस जो है हम्म वो हमने सारे निकाल के आए हैं हम। निकाल ये के आए, वाले वो इधर एसएस एज जो है इट वो लिख हमने के। अनोवा टेबल से पीछे पहले वन जो सीआरडी के लिए हम्म अनोवा किया उससे निकाली, और ये वाले जो है वो हम्म हमने अभी किए हैं। ठीक है।
एमएसएस भी वैसे ही आ जाएंगे, एसएस को एमएसएस भी डिवाइड कर वैसे आ देंगे जाना डिग्री है, ऑफ एसएस को फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। हाँ जी। ठीक है। अब एफ ठीक है। एफ कैलकुलेटेड भी वैसे ही आ जाना है। एफ कैलकुलेटेड एफ दोबारा बताओ कैसे आएगा। एफ कैलकुलेटेड वैसे ही आ जाना है कि आपने इस वैल्यू को, इन सारी वैल्यूज को जो है वो आपने एरर पे डिवाइड करना है। ठीक है। हाँ, ओके ओके 162 ओके। को एरर पे डिवाइड कर दिया, फिर 518 को एरर पे डिवाइड कर दिया, 228 को एरर पे डिवाइड कर लिया, 28 को, सबको एरर पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। उससे हम्म आपकी एफ कैलकुलेटेड आ जाएंगी। ठीक है। सही है। हम्म ये आगे मैंने लिखा भी हुआ है एफ कैलकुलेटेड का ना, एम एस एस डिवाइडेड बाई एम एस ई। ठीक है। हम्म अब ये सारी जो है वो एफ कैलकुलेटेड आ गई, उसके बाद जो है वो आप टेबल वैल्यूज निकाल लें। ठीक है। हम्म टेबल कैसे निकालनी है, 0.05 वाले ही आप टेबल खोलेंगे और हम्म हर एक के अंदर जो है वो पहले 6 और 25 पे देखेंगे, ट्रीटमेंट की, डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर की। ठीक है। 6 हम्म इंटू 25, वैसे तो ये मैम ने दे ही देना है। ठीक है। हम्म ये देखेंगे ट्रीटमेंट के लिए, और अगर कंट्रास्ट के लिए देखना है तो कंट्रास्ट के लिए देखेंगे 1 इंटू 25 वन के इंटू ट्वेंटी अंदर। फाइव ठीक है। वो हाँ सारी ठीक है। सेम वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। आगे अब हम्म आपने देख लेना है कि आपका एफ कैलकुलेटर जो है एफ टेबुलर से ज्यादा है या नहीं है। अब जो इस वैल्यू के हम्म अकॉर्डिंग था वो ये था कि जो ट्रीटमेंट है उसके रिजल्ट्स और C1 और C2 के सिग्निफिकेंट है, और बाकी इन सब के जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ये मैंने एरो शो कराया है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, तो मतलब ये वाले सारे नॉन सिग्निफिकेंट है और ऊपर वाले जो 3 है वो सारे सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं। हम्म ओके ओके। यार हमारा हम्म ये टेबल में जो है नोट्स में वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अमंग द फॉल एप्लीकेशन 2 लिखा हुआ है, वो हाँ क्या जी। है? वो जो टेबल में, वो नोट में वो जो नोट्स में है ना वो यही है। टू, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लिखा हुआ, आप कह रहे थे ना 1 1 लेनी है सबकी। हाँ जी। नीचे हाँ जी। आगे कंट्रास्ट का जो टेबल है, अगला वहां अगला खोलो। वहां आगे नीचे आना, देखना ये टेबल में नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ये अमंग द फॉल एप्लीकेशन। इसको अरेज कर दो वहां। इसमें बेसिकली ये होगा फातिमा कि जब लीनियर और क्वाड्रेटिक का प्लस करेंगे ना तो वो 2 बन जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक मतलब है। इसके दो फॉल की हाँ। एप्लीकेशंस के लिए ना ट्राई करो कि ये वाला पोर्शन कंसीडर ही ना करो, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना ये इन्हीं के सम बना के जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। इसी हम्म को कंसीडर करो कि अमंग फॉल है। ठीक है। लेकिन ये कोई कंट्रास्ट नहीं है। ठीक है। ये आपका जो पहला है C1 है, C2 है, जो आपका तीसरा कंट्रास्ट है वो लीनियर है, चौथा इस क्वाड्रेटिक है। अमंग फॉल हेडिंग दो, लेकिन कंट्रास्ट सब हेडिंग्स में आएगा। ठीक है। C5 जो है वो आपका ये वाला है लीनियर का। ठीक है। और हम्म C6 जो है वो आपका ये है। जो आपका अमंग फॉल और अमंग स्प्रिंग है ना ये आपकी सिर्फ हेडिंग है। ठीक है। हेलो। लिखना है तो हम्म पेपर में लिख देना, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर लीनियर क्वाड्रेटिक को सम करोगी तो ये वाली वैल्यू आएगी, 1 और 1 को सम करोगी तो ये वाली वैल्यू आएगी, इन दोनों को सम करोगी तो ये वाली वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू बेसिकली जो है वो उसने अपने नीचे वाले रिजल्ट्स को ही सम करके लिखी हुई है। ठीक है फातिमा। क्लियर हुआ? फातिमा मेरी बात सुनो, तुम उसको है ना देखो, नोट पे जो वो है, बस मैम के मेथड को देख लो जो हमारा ने शेयर किया है, ताकि नहीं, फिर ये वाली confuse बात भी, ना हो। ये वाली बात क्लियर नहीं हुई। नहीं मतलब वो हो गई है क्योंकि वो वन क्लियर हो गई है, क्लियर है ये तो, हाँ। लीनियर क्वाड्रेटिक उसको प्लस। उसको हाँ इकट्ठा करके ऐड अप करके लिखा हुआ है। सिमिलरली जब हाँ। उसने उसका हाँ। एसएस ऐड करके लिख दिया वो ऊपर और उसका यार वो डिग्री ऑफ बहुत फ्रीडम ऐड करके नोट्स लिख में दिया। बोले तब ये बहुत देखो। कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है। एक हाँ। एक का एसएस निकालने पे घंटा घंटा लगाया हुआ है, अगर आप देखोगे ना नोट खोल के। हम्म वो हर एक का एसएस जो है ना वो अलग निकाला हुआ है। वो भी हम्म किया था, लेकिन ये वाला मेथड बहुत इजी और शॉर्टकट है, और सेम वैल्यूज आती हैं, निकाल के देख लेना, अपने तसल्ली कर लेना ना सारे। इसको 2 3 4 हम्म दफा करना है तो अम, आने वाला है। अमारा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी। आपकी ना कैलकुलेशन सारी समझ आ गई है। आपने ना कंट्रास्ट का स्टार्ट में बताया कि अगर 7 ट्रीटमेंट है तो 6 कंट्रास्ट होंगे। तो हमने हम्म कंट्रास्ट बनाने कैसे, हमें कैसे पता है कि हमने कंट्रोल का सल्फर के साथ ही बनाना है, फॉल का स्प्रिंग के साथ? तो ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो कंट्रास्ट का हम्म कोई है बनाने?
यार कैसे देखो, बनाएंगे कंट्रास्ट इनके? सबसे पहले हमें पता चल जाना है कि नंबर ऑफ कंट्रास्ट कितने हैं, ठीक है। और हमेशा जो है ना वो क्योंकि मेरा ख्याल है कंट्रास्ट हम प्लान्ड डाटा के लिए करते हैं, हर उस एक में कोई ना कोई कंट्रोल होगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हम्म, हो सकता है सल्फर ना हो, वो कोई मेडिसिन बोल दे, ठीक है, कि फलां मेडिसिन है और इस पेशेंट पे ये इफेक्ट है, ठीक है, और उसने कंट्रोल ले लिया और मेडिसिन उसने ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक है। हमेशा जो पहला कंट्रास्ट बनता है वो आपका कंट्रोल और आपके ट्रीटमेंट का बनता है। ये चीज क्लियर है? मतलब ओवरऑल पेपर जितने भी में, ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है, ओवरऑल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं। अब मैं कह रही हूँ मैं दो किस्म की जो ड्रग्स है वो पेशेंट को दे रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस के लिए, ठीक है। मैं दो किस्म की ड्रग्स दे रही हूँ। अब जो मेरी दो किस्म की ड्रग हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्रग जो है वो मेरी न्यू वैरायटी है और एक मेरी जो है वो ओल्ड है, ठीक है। अब मैंने न्यू और ओल्ड का भी कंपैरिजन करना है कि मेरी न्यू वैरायटी कैसी है और ओल्ड वैरायटी कैसी है, ठीक है, सही है? अगर इन केस कि अगर उसने कहा, क्वेश्चन में ही उसने कहा हुआ कि न्यू के भी मैं 3 किस्म के लेवल्स यूज कर रही हूँ और ओल्ड के भी मैं 3 किस्म के लेवल्स यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि और दो कंट्रास्ट का टेबल जैसे खोलेंगे को V3 से हमें पता चल जाएगा कि V3 के अंदर फर्दर जो है वो कितने आने हैं, फर्दर उसके अंदर दो कंट्रास्ट आने हैं, ठीक है। तो एक लीनियर का बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक का बन जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो सिंप्लीफाइड कंट्रास्ट की एग्जांपल्स होती है ना, उनमें बस यही होता है कि आपको वैरायटीज कोई भी दी हैं, ओल्ड और न्यू वैरायटीज दी हैं और कोई भी कंट्रोल ग्रुप किया है तो कंट्रास्ट बनाए, ठीक है। तो उसमें ये आ जाएगा कंट्रोल और ट्रीटमेंट का और न्यू वर्सेस ओल्ड का कंपैरिजन। तो इतनी लंबा जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसने कितने ट्रीटमेंट्स दिए हैं। पढ़ने पे पेपर क्वेश्चन को पढ़ने और इंटरप्रेट करने पे डिपेंड करता है कि उसमें उसने कितने ट्रीटमेंट्स दिए हैं और फर्दर जो है वो उसने उसको किस तरह से सब डिवाइड किया है और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और हमने क्या क्या चीज़ों को जो है वो हम मैक्सिमली कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। यस। जी हो गया। हाँ जी, समझ आ गई। ओके ओके, चलें ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कब करवाएंगी फिर आप? नेक्स्ट कब करना है महम? महम का RCBT रहता है हाँ आरसीबीडी रहता है, कल कर मेरा लेंगे। मेरा क्या? डिस्कनेक्ट हो बा, गया था यार, वो क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी बाकी फोन की। आपने तो कुछ LSD और और बात डिस्कस फैक्टोरियम ये की सब कर लिए हैं? एलएसडी तो वो करना ही फैक्टोरियल तो नहीं है ना। करना नहीं है। फैक्टोरियल की मैं फैक्टोरियल सर और स्प्लिट प्लॉट रहता की है। वीडियो भी, सर की वीडियोस भी शेयर कर दूंगी, सर जफर इकबाल की, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा हम्म हमारा एक क्वेश्चन है यार, हम्म। जब देखो हमने अनोवा बना लिया तो अनोवा की इंटरप्रिटेशन भी उसी तरह करनी है जैसे हमने पहले की थी, यानी कंट्रास्ट के अनोवा की भी। यस एग्जैक्टली महा, उसमें भी एफ तो ऐसे ही कैलकुलेटर बोल देंगे टेबुलर का कि वो कंपैरिजन करना। सिग्निफिकेंट है। हाँ हाँ, अब इसमें इसमें जो है वो C1 और C2 जो है ना वो सिग्निफिकेंट आए हैं क्योंकि इन दोनों में एफ कैलकुलेटर जो एफ टेबुलर से ज्यादा है। हाँ हम्म हाँ, और बाकी सारे जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे भी शो किया हुआ है मैम ने भी ना, मतलब इसका मतलब ये है नोट्स के अंदर। कि विद इन फॉल जो जितने ट्रीटमेंट्स हैं उनका इफेक्ट इतना नहीं है, लेकिन अगर नॉन कंट्रोल का और सिग्निफिकेंट है। बाकियों का देखा जाए तो इफेक्ट है। फॉल का स्प्रिंग हम्म। का कंपेयर किया जाए तो इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। विद इन फॉल और विद इन स्प्रिंग जो है वो रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी डिफरेंस नहीं आया ठीक कोई है, उनमें। हाँ जी। ठीक है। ओके हो गया फिर? हाँ ओके देन, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है को, चलो सही, यार अब कल थैंक बात यू, की अल्लाह फिर। हाफिज। हम्म अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नो थैंक यू। वरीज एट ऑल।